नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार में शराबबंदी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है और पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी है। वहीं सत्ता में बैठे लोग भी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। अब एक नया मामला आया है। बीजेपी के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके द्वारा जो एम्बुलेंस चलाया जाता है उसमें शराब की तस्करी की जा रही थी। कुछ दिन पहले जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने यह खुलासा किया था कि राजीव प्रताप रूढ़ी अपने आवास पर एम्बुलेंसों को सड़ा रहे हैं, जानबूझ के वो खड़ा कर दिए हैं और बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही थी। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी। सर, नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बीजेपी के जो सांसद हैं उनके द्वारा जो एम्बुलेंस बिहार की जनता को दी गई उसमें शराब की तस्करी की जा रही है। देखिए, इसमें दो बातें आती हैं। एक कि माननीय मुख्यमंत्री जी का वह दावा कि बिहार में शराबबंदी है जो खोखला साबित होता है। इससे पहले भी बिहार सरकार के मंत्री के भाई के विद्यालय में बड़ा खेप शराब का पकड़ा गया और वो भी भाजपा कोटे के मंत्री थे, हैं भी आज भी। आज तक किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? पुनः फिर एक सांसद निधि से जो एम्बुलेंस चलता है उस एम्बुलेंस में 280 लीटर शराब का खेप पकड़ा जाता है। सवाल यह है कि इसमें दो बातें मैंने इसलिए कही कि एक तो शराबबंदी नहीं है बिहार में, ये दर्शाता है। दूसरा कि सांसद निधि से खरीदा हुआ एम्बुलेंस का मालिक कौन, किसके अधीन? हम लोग तो ये समझते हैं कि सांसद निधि से सामुदायिक भवन बना तो उसका मालिक सरकार हो गया, हम सांसद निधि से सड़क बना तो सड़क सरकार की हो गई, और सांसद निधि से एम्बुलेंस है तो उसके मालिक सिविल सर्जन जिला के होंगे या डीएम होंगे। वह अगर डीएम और सिविल सर्जन है तो उन दोनों पे FIR होना चाहिए कि शराब का खेप बिहार सरकार के एम्बुलेंस में कैसे मिला। अगर वह सरकार के अधीन नहीं है तो किस से कोई मुखिया उसको चलवा रहा है? तो इस पर भी केस डीएम और सिविल सर्जन पर ही बनता है कि सरकार की संपत्ति की निगरानी उन्होंने ठीक से नहीं की, या बिहार सरकार के हर एक अधिकारी तो नहीं कहेंगे, अधिकांश अधिकारी सरकारी पैसा के बंदरबांट सांसद और विधायक के मिली भगत से कर रहे हैं। तो यहाँ दो बातें हैं कि शराबबंदी नीतीश कुमार का फेक है, थोथी दलील है, और सरकारी पैसे का बंदरबांट होता है। एक बड़ा सवाल है, कल सहयोग कार्यक्रम था बीजेपी में, उसमें रामसूरत राय ने कहा था कि बिहार में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रहा है, एक समुदाय के लोग अपने समुदाय के लोगों को बिहार में ला रहे हैं। इस पर जदयू के MLC जो हैं गुलाम रसूल बलियावी, वो गुस्से में आ गए और वो बोल रहे हैं कि मंत्री जी को ये बात समझनी चाहिए कि वो सरकार में है और सरकार में है तो इसकी जांच कराए। देखिए, इस रामसूरत राय जी बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और वह इस बात को बोल रहे हैं कि बिहार में घुसपैठी है। इसका मतलब वो मुख्यमंत्री का बयान है। तो अब तो मुख्यमंत्री जी बताएं कि उनके कैबिनेट के मंत्री रामसूरत राय जी जो बोल रहे हैं उसकी पुष्टि करते हैं या उसका खंडन करते हैं। अब ये सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए, या फिर बिहार सरकार से नहीं तो गृह मंत्रालय भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी बताएं कि उनके मंत्री सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, रामसूरत राय जी मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के। तो अब रामसूरत जी बताएं कि अगर घुसपैठी घुसा है तो उनके विभाग ने कितने घुसपैठियों को दाखिल खारिज किया है, कितने को पर्ची दिया है, उन सबों का नाम सार्वजनिक करें। क्या कि घुसपैठियों को घुसने में राजस्व विभाग और रामसूरत जी का भी भागीदारी है? अगर है तो स्पष्ट करें, अगर नहीं है तो वो किस आधार पे कहे हैं? तो उनके आधार सरल है,
या तो मुख्यमंत्री जी उनको बताए होंगे या उनके विभाग से पर्चा कटा होगा। तो राम सूरत राय जी के मंत्री रहते उनके विभाग के लोगों ने कितने घुसपैठियों को पर्चा दिया, कितने की दाखिल खारिज की, ये सार्वजनिक करे तो ये तो स्पष्ट हो गया। अगर घुसपैठी है तो भारतीय जनता पार्टी उसको घुसपैठ करा रहा है और नीतीश कुमार जी करा रहा है। ये तो विपक्ष कहीं है ना, विपक्ष तो कभी बोल नहीं रहा है। अब तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आज कल परसों में मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और माननीय मंत्री राम सूरत राय जी के बातों को खंडन करे या समर्थन करे। अगर समर्थन भी जारी करे कि राम सूरत राय जी के विभाग ने कितने घुसपैठियों को दाखिल खारिज किया, कितने को पर्चा दी। आखिरी सवाल है, चिराग पासवान तेजस्वी यादव के आजकल बहुत करीब है, ठीक है, क्या लगता है महागठबंधन में जगह मिलेगी? देखिए, महागठबंधन व्यापक है। महागठबंधन में तो जो भी हमारे विचारधारा को अपनाते हैं, हमारे विचारधारा में विश्वास रखते हैं, गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव, जेपी, लोहिया के विचारधारा में को जो अपनाते हैं उनके लिए सदैव हमारा दरवाज़ा खुला है। लेकिन वैसे व्यक्ति के लिए तो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में है। तो पहले ये निर्णय है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या नहीं है। वक्त एक बड़ा था, नीतीश कुमार जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो हमारी दूरी थी और आज भी दूरी है। जब नीतीश कुमार जी ने उस विचारधारा को छोड़ा था, हमारे विचारधारा को अपनाया था, तो उनको भी हमने समर्थन किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले व्यक्ति को तब तक हमारा समर्थन प्राप्त नहीं है जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहाँ तक नज़दीकियाँ रहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और चिराग पासवान जी के होने का, तो जब चिराग पासवान जी तो अभी हम लोग के हम उम्र हैं और उनके पिताजी राजनीतिक संकट में आते थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ही उनका सहारा बना। जब गोधरा का कांड हुआ था, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात का और वाजपेयी मंत्रिमंडल के सदस्य थे आदरणीय रामविलास पासवान जी, तो गोधरा कांड के इशू पे उन्होंने मंत्रिमंडल की सदस्यता छोड़ी थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपनाया था, लालू प्रसाद यादव जी ने अपनाया था, जिसका नतीजा रहा कि यूपीए 1 में वो मंत्री पद से नवाजे गए। तीसरी बात आ गई कि अब रामविलास पासवान जी लोकसभा भी हार गए थे एक बार। उस समय आप देखे होइएगा कि लालू प्रसाद यादव जी, उनके कोई एमएलए भी नहीं था रामविलास जी के, तो अपने कोटे से उनको राज्यसभा भेजा था। तो लालू प्रसाद यादव जी का जितना बड़ा दिल है, मैं समझता हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ही दिल है, उतना बड़ा दिल है। और आज के दिन में आप देखे होइएगा कि भाजपा और जेडीयू चिराग पासवान जी को मझधार में छोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान जी को किनारा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक सुखद संदेश है कि उनका परिवार उनके साथ है, उनके रिश्तेदार उनके साथ है, उनकी बड़ी माँ उनके साथ है। तो ये वो प्रमाणित महागठबंधन उनके साथ है कि देखिए, मैंने कहा कि अभी नीतीश कुमार जी उनके पिताजी के बरसी पे नहीं जा पाए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुशील मोदी नहीं जा पाए, बड़े बड़े नेता नहीं आ पाए। लेकिन महागठबंधन की एक लोग गए, प्रदेश कांग्रेस का रेणु देवी उप मुख्यमंत्री हो सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता नहीं। बड़े नेता में कौन गया बताइए आप उनको? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गए क्या? सुशील मोदी जी गए जो अपने आप को स्थापित नेता मानते हैं? गिरिराज सिंह गए क्या? कौन गया? मंत्री का जान नहीं जान। हाँ ठीक है, वो भी बड़े नेता नहीं, उनको मानते हैं बड़े नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप में उन्हें सहयोग और सानिध्य नहीं मिला। और हो सकता है नित्यानंद जी की अपनी मजबूरी रही होगी, चूँकि उनका क्षेत्र रामविलास जी का क्षेत्र अलग अलग में लगता था, तो इन कारणों से वो गए होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से रामविलास जी के साथ किया, उनकी बेटा के साथ किया, उचित नहीं, किन्होंने माफ किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अरुण जेटली जी बिहार के मंत्री रहे हैं, उनके श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। उनका बिहार से ताल्लुकात नहीं रहा है, परंतु उनके देहावसान के बाद, उनकी मृत्यु के ठीक 8 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी उनके नाम पे पार्क की घोषणा की और प्रतिमा लगाने की बात की। और आज पाटलिपुत्र में वो पार्क भी है और अरुण जेटली जी का प्रतिमा भी है। और कौन नहीं जानता है कि देश के सबसे बड़े नेता दलित के रामविलास पासवान जी बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। और रघुवंश बाबू समाजवादी को उपज
जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। इतना ही नहीं, वो दोनों नीतीश कुमार जी के साथ काम किए हैं ना, नीतीश कुमार जी उनके साथ किए हैं, तो किसी सब समाजवादी को उपज है। ये सब जेपी और लोहिया का अनुयायी कहते हैं। आज इनके लिए इतना छोटा मन क्यों हो गया? रामविलास जी के 1 साल वर्षी हो गया, 1 साल हो गया, किसी प्रतिमा का उन्होंने घोषणा क्यों नहीं की? किसी पार्क में उनका प्रतिमा लगे इसकी घोषणा क्यों नहीं की? राजकीय सम्मान के साथ उनका जयंती और पुण्यतिथि का समारोह ऐसा क्यों नहीं किया? क्या कसूर रामविलास पासवान जी का और क्या कसूर रघुवंश बाबू का, जिनका प्रतिमा पटना में न लगे? कौन सा बड़ा काम बिहार के लिए कर लिए थे अरुण जेटली जी, जिनका प्रतिमा बिहार में लगे? तो एक गंदी राजनीति की परिचायक नीतीश कुमार ने बिहार को दिया है कि अब बताएं, बताना पड़ेगा, जनता पूछेगी उनसे कि आप बताएं कि बिहार के लिए अतिरिक्त क्या अरुण जेटली जी ने किया था जो उनकी प्रतिमा लगा, उनका पार्क में नाम हुआ, और क्या नहीं किया रामविलास जी और रघुवंश बाबू, जिनके प्रतिमा के बारे में आज तक आप घोषणा नहीं कर रहे हैं। राजनीति फायदा लेने के लिए उनके बेटा को तोड़ने की बात करते थे, लेकिन आज कहाँ चले गए? तो नीतीश कुमार जी का मन छोटा हो गया है, वो अपने सहयोगियों को कुछ नहीं समझते, और जो उनके साथ काम किए बड़े नेता थे उनसे वो जलते हैं। यह कहने में मुझे कहीं कोई एतराज नहीं। चलिए, तो बड़ा सवाल पूछ दिया है कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री से। इन्होंने पूछा है कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक रामविलास पासवान और रघुवंश बाबू की मूर्ति बिहार में नहीं लगी है, और ये अनाउंस भी नहीं किया गया है कि उनकी मूर्ति लगेगी। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।